आज यहाँ पर ज्वाइनिंग हुई, इसके हवाले से बताइए। नेशनल यूथ पार्टी हर हफ्ते में 2 बार ज्वाइनिंग का प्रोग्राम ये जो हमारा आलोची बाग हेडक्वार्टर है इस पे करती है। उस सिलसिले में आज भी ज्वाइनिंग हो गई है और हर दिन ज्वाइनिंग होगी। तो आज पटन यूनिट जो हमारी है नेशनल यूथ पार्टी, वहाँ पे जो हमारे शबीर साहब हैं उनकी क़यादत में इन लोगों से बातचीत हुई थी और ये पटन कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग आए। इन्होंने आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखने वाले लीडर लोग आए, इन्होंने आज पार्टी ज्वाइन किया है। जिससे भी क्या उम्मीद रखते हैं आपसे सर? इंशाल्लाह हम इन्हीं के लिए नेशनल यूथ पार्टी पूरे देश में बनी है कि जो बेज़बान लोग हैं, जिनको हम नेशनल यूथ पार्टी ये बोलती है कि पूरे देश में 1947 से आज़ादी हुई है, लेकिन जो हिंदुस्तान का पूरा जो गरीब तबका है, दलित तबका है, पसमानदा तबका है, या के BPL लोग हैं, हम नहीं चाहते कि हम अभी भी आज़ाद इस मुल्क में आज़ाद हैं, क्योंकि हम लोगों के नाम पे जो भी फंडस आती है वो हमारे ब्यूरोक्रेट जो लोग हैं, IAS अफसर, IPS अफसर या कोई जो भी तहसीलदार, BDO और गांव के खड़पेंच आपस में बांट के वो खा लेते हैं और जिन गरीब लोगों के लिए ये स्कीमें आती हैं या फंडस आती हैं उन तक नहीं पहुंचती है। इसलिए नेशनल यूथ पार्टी पूरे मुल्क में एक तारीख बन के, उन लोगों की एक तारीख बन के काम कर रही है जिनको आज तक दबाया गया है और जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो इस चीज़ को लेकर नेशनल यूथ पार्टी फील्ड में चली है। और दूसरी बात यह है कि नेशनल यूथ पार्टी का जो मेन एजेंडा है पूरे देश में वो है क्रेडिबिलिटी, लीडरशिप और यूथ। हमारे देश में अगर जितनी भी हमारी असम्बलियां हैं या लोकसभा है, उसमें अगर देखा जाए यूथ को झंडा लहराने या बॉर्डर पे डंडा खाने के काम में लाया गया है। अगर एक नौजवान IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर बन सकता है तो एक MLA क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि जो भी लोगों की पॉलिसी बनती है, लोगों की वेलफेयर की पॉलिसी, वो असेंबली और पार्लियामेंट में बनती है। लेकिन हमारे देश में ब्यूरोक्रेट लोगों ने यूथ को असेंबली और पार्लियामेंट से दूर रखा हुआ है। नेशनल यूथ पार्टी यही चाहती है कि नौजवानों को आगे ले जाया जाए, असेंबली में पहुंचाया जाए और पार्लियामेंट में पहुंचाया जाए। इस एजेंडे पे काम कर रही है। जनाब, ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस से यहाँ पर इन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस छोड़ा और नेशनल यूथ पार्टी ज्वाइन की। इन्होंने कुछ दिमाग में रखा होगा, हम चटवाल साहब के पास जाएंगे, कुछ ना कुछ काम होगा, क्या आप उस काम पे खरा उतरोगे सर? देखिए जनाब, यहाँ पे चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे PTP हो, चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, जो भी पार्टियां ने गरीब लोगों के साथ इस्तेसाल किया है, जिसका खमियाजा आज आप खुद देख रहे हो कि 2019 में जम्मू कश्मीर पे मरकज गवर्नमेंट ने एक डाका मार के 370 छीना, स्टेट है हुड छीना। उसके बाद में यहाँ पे कारोबारी जो भी तबके हैं, चाहे ट्रांसपोर्टर है, चाहे दुकानदार है, कोई भी कारोबारी तबका, सब लोग परेशान हैं, किसी का कोई काम हो नहीं रहा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट से जम्मू कश्मीर में दुनिया का पैसा आ रहा है, हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये स्कीमें जो आ रही है कहाँ जा रही है। तो इन चीज़ों को देखते हुए लोग जम्मू कश्मीर में खासकर PDP, NC या कांग्रेस हो या पीपल्स कॉन्फ्रेंस से नाराज़ हैं। इन लोगों को पता है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो एक पार्टी है उसकी लिंक कहाँ है, इनको पता है अल्ताफ बुखारी कहाँ है, BJP कहाँ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ है, PDP कहाँ है। इसलिए नई पार्टी है, हम यूथ के लिए काम कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि 2019 में ये पार्टी जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुई है। यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इस पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे। हमारे आपस में ना सिक्योरिटी है, ना कोई चीज़ है, हम वॉलंटियर काम कर रहे हैं। और ये पूरी दुनिया को पता है कि नेशनल यूथ ही पार्टी वो एक पार्टी जम्मू कश्मीर में है जो 2019 के बाद में जो भी यहाँ पे इस्तेसाल गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है उसकी आवाज़ बुलंद करती है। जनाब, आखिर में मुझे बताइए, आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन की आपकी मैसेज क्या रहेगी अवाम उन्नास तक? अवाम उन्नास से हमारी यही मैसेज रहेगी कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी देखा है पिछले 70 साल से, उन्होंने PDP को भी देखा है पिछले 35 साल से, उन्होंने कांग्रेस को भी देखा है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस को भी देखा है। उनसे हम ये दावत देते हैं कि नेशनल यूथ पार्टी को में आइए, खुद MLA बनो, आपके लिए नेशनल यूथ पार्टी में जगह है, आपको हम नेशनल यूथ पार्टी में जगह दे देंगे, आपको हम पीछे से सपोर्ट करेंगे और आप लोगों में जाओ, अच्छे अच्छे लोगों को चुन के मंडेट दो ताकि लोगों के जो कल काम करें। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीजिए इजाजत में क्वेश्चन आवर इंडिया के साथ, गोल्डन कश्मीर एक्सप्रेस के साथ। शुक्रिया सर। शुक्रिया। आज यहाँ पे एक पटन से ताल्लुक़ रखने वाले लीडर, उसकी एक जमात जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखते थे, वो नेशनल यूथ पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं।
इसलिए मैं मुख्तार अहमद मलिक साहब को दावत देता हूं कि वो यहाँ पे आए और उसका इस्तकबाल किया जाए। Study clippers. इसलिए मुख्तार